इस बीच हालांकि एक बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि ईरान के बाद अब तुर्की ने मोर्चा खोला। नेतन्याहू को तुर्की ने बड़ी धमकी दे दी है और ये कहा कि युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल पर हमला करेंगे। पाक शांति कायम करने में विफल रहा, हमला होगा। अब ईरान भी ये बात सामने से कह रहा है कि अब अमेरिका के साथ आगे कोई बातचीत नहीं होगी और वेंस कह रहे हैं कि ईरान को अपना बेस्ट ऑफर दे दिया। इजराइल का एक और पुराना दुश्मन ईरान और लेबनान के लिए सहानुभूति जताते हुए इजराइल के खिलाफ आग उगलने लगा है और ये देश है तुर्की। और उसके राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू को लेकर जो स्टैंड लिया वो तुर्की इजराइल के बीच एक नए युद्ध का फ्रंट खोल सकता है। तुर्की इजराइल की पुरानी दुश्मनी में दोनों देशों के बीच जुबानी जंग मिडिल ईस्ट में खतरे का एक नया संकेत है। टारगेट नंबर 1 ईरान, टारगेट नंबर 2 तुर्की, टारगेट नंबर 3 स्पेन। इजराइल ईरान के साथ और उसका साथ देने वाले किसी भी देश के खिलाफ अपनी संपूर्ण ताकत के साथ हमला करने की नीयत रखता है और इसे इजराइल अपने अस्तित्व से जोड़कर देखता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जब सीधे सीधे लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की, ईरान का पक्ष लिया, उसी वक्त साफ हो गया कि अब इजराइल तुर्की को भी निपटाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच स्पेन कहां से आया, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी इजराइल वर्सेस तुर्की की इनसाइड स्टोरी देखिए। क्या मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है? इजराइल ने तुर्की को क्लियर मैसेज दे दिया है। जिस भाषा का इस्तेमाल इजराइल ने किया है उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच सारे कूटनीतिक क्रियाकलाप अब स्वाहा हो चुके हैं। युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता फेल होने से नया मोड़ भी सामने आ गया है। तुर्की ने जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की भी बातचीत में मध्यस्थता में भूमिका थी, लेकिन समझौता फेल होने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल पर सैन्य हमले की सीधे धमकी दे डाली है। कैसे बदला है तुर्की का रुख, देखिए। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जैसे ही बातचीत टूटी तो तुर्की का पारा हाई हो गया। तुर्की पहले जंग से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका और ईरान में शांति बहाली की मध्यस्थता कर रहा था। तो व्यूअर्स, अब भारत का आप गोदी मीडिया देखें तो वो तुर्की पर भड़का हुआ है कि तुर्की क्यों बीच में कूद रहा है, तुर्की क्यों इसराइल को इस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहा है कि इसराइल एक इंतहा पसंद मुल्क है, इस तरह से क्यों टॉन्ट कर रहा है वो तुर्की को। इस मामले में गोदी मीडिया कितना ज़्यादा कल से भड़का हुआ है, आप खुद देखें व्यूअर्स। और व्यूअर्स, तैयब उर्दगान ने वाज़ेह तौर पे अपने पैगाम में कहा है कि जिस तरह हमने अर्मीनिया में और शाम में हमने किया है, हमने अंदर घुसकर उनको मारा है, हम इसी तरह इसराइल के साथ भी करेंगे, क्योंकि इसराइल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में इंतशार फैला रहा है। और साथ ही साथ व्यूअर्स, किसी तरह से वो पाकिस्तान को इस सारे मामले में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान ने बीच में अमन मुआहदा कराने की कोशिश की है, तो ये पाकिस्तान की वजह से शय मिली हुई है तुर्की को कि पाकिस्तान के साथ है और वो एक एटमी पावर है और वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह से जब हम चाहें हम इसराइल में घुसकर उन पर हमला कर सकते हैं और उनको ढूंढ के मार सकते हैं। बाकी व्यूअर्स, आगे चल के आपको एक साबिक इसराइल का एक बयान भी रिटर्न तौर पर दिखाते हैं आपको, जिसमें उन्होंने इस सारे मामले की, जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ है और किस तरह से उनकी स्टेटमेंट आ रही है इस बारे में। व्यूअर्स, इस सारे मामले में इंडियंस का गोदी मीडिया का बोलना बनता नहीं था, क्योंकि इसराइल के साथ उनकी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उनकी कोई नेबरहुड भी नहीं है, कोई ऐसे उनके ताल्लुकात नहीं है जो उन्होंने बनाए हुए हैं अपने तौर पे एक सगे होने के तौर पे। जबकि पिछली बार जब ईरान और इसराइल का बहुत ज़्यादा वार चल रही थी, उसमें भी उन्होंने इसराइलियों ने इंडियंस को ठुड्डे मार के निकाला था कि आप निकलें, आप हमारे बंकर्स में नहीं घुस सकते, ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए है, तुम निकलो, तुम मरो जाके बाहर बम्बों में, ये बंकर जो है सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए हैं, हम ही इसमें सेफ रहेंगे। फिर भी इंडियंस को अकल नहीं आती। İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. एर्दोगान के बयान से साफ है कि वो इसराइल पर आग बबूला है, क्योंकि अमेरिका ईरान में सीज फायर होने के बाद भी इसराइल ने लेबनान में हमले नहीं रोके और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। एर्दोगान ने इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी थी कि कुछ ताकतें समझौते को कमजोर करने के लिए उकसावे साजिश कर सकती है। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के अगले राउंड का सायरन बज चुका है। सीज फायर पर बातचीत नाकाम होने के बाद फिर बारूदी विध्वंस की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल लेबनान में बमबारी कर ईरान की जमीन पर होने वाली तबाही का ट्रेलर दिखा रहा है, लेकिन लेबनान में नेतन्याहू के विध्वंसक प्रहार के बीच इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है। इजराइल के खिलाफ नए मोर्चे के सूत्रधार है इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, इसराइल की इस वक्त ये सिचुएशन है कि उसके जो अपने अलायंस है वो भी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हुए, और वो इस वक्त इसराइल जो है वो स्पेन को भी धमकियां लगा रहे हैं कि तुमने हमारी फौजियों के साथ, हमारी फौजियों को जो बुरा भला कहा है और हमारे फौजियों के साथ जो तुमने किया है जंग के दौरान हमारा साथ नहीं दिया, हम उसके अगेंस्ट तुम पर फौजी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा वो तुर्की को भी धमकियां लगा रहे हैं, जबकि उसको पता है कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और नेटो मेंबर्स के और उसके रूल्स के मुताबिक एक मुल्क पर हमला सब मेंबर्स पर, सब नेटो जो ममालिक हैं उन सब पर हमला करने के मुताबिक होगा, और वो उस बात को जानता है। तो दोस्तों, अब आपको जो इसराइली साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट है वो लम्हा व लम्हा दिखाते हैं आपको, और देखिए उसमें किस तरह से वो अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको शो कर रहे हैं। और कतर ने शाम में असर व रसूख हासिल कर लिया है और अब वो पूरे खित्ते में हर जगह अपना असर बढ़ाना चाहते हैं। मैं खबरदार करता हूँ कि तुर्की नया ईरान बनता जा रहा है। रजब तैयब एर्दोगान निहायत चालाक और खतरनाक है और वो इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम दोबारा आंखें बंद नहीं कर सकते। कुछ सीनियर इसराइली हुक्काम कतर की तनख्वाहों पर थे,
कतर और तुर्की इख्वानुल मुस्लिमून के उस अफरीत को ग़िज़ा दे रहे हैं जो बढ़ रहा है और बिलाखिर इतना ही खतरनाक हो सकता है जितना वो अफरीत जो ईरान ने पैदा किया था। तुर्की और कतर न सिर्फ शाम बल्कि पूरे खित्ते में अपना असर बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ शाम बल्कि गजा में भी बिल्कुल बराह रास्त और हर जगह एक नई घेराबंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब को हमारे खिलाफ कर दे और एक मुखालिफ सुन्नी महाज कायम करे जिसका राबिता पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क से हो। तो व्यूअर्स, जैसा आपने सुना कि वो तुर्की जो है वो कतर के साथ और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक सुन्नी अलायंस बना रहा है एटमी मुल्क पाकिस्तान की ज़ेर क़ियादत। तो देखें, इजराइल की आंखों में सबसे ज़्यादा खटकने वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एटमी पावर है। और जब ये इंडियंस की फादरलैंड जो कि इजराइल है उस पर कुछ कहा गया है, तो कैसे इंडिया की मदरलैंड अपने रेजिस्टेंस को शो कर रही है अपने गोदी मीडिया के ऊपर। तो व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एर्दोगान और नेतन्याहू ने एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त ये वर्ल्ड वॉर बारूदी युद्ध में बदल सकता है। तुर्की की ईरान और पाकिस्तान से दोस्ती इसराइल को एर्दोगान और नेतन्याहू ने एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त ये वर्ल्ड वॉर बारूदी युद्ध में बदल सकता है। तुर्की की ईरान और पाकिस्तान से दोस्ती इसराइल को हमेशा चुकी है। ये दोनों देश इस्लामिक एकता के नाम पर इसराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। इस बार तुर्की ने सीज फायर को लेकर इसराइल को खूब खरी खोटी सुनाई। नेतन्याहू को खून से सने और नफरत से भरे कहकर आलोचना की। तुर्की ने नेतन्याहू को हिटलर तक बता दिया। क्या इसका नतीजा होगा इसराइल से तुर्की की सीधी जंग? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसराइल पर सैन्य हमले की सीधे धमकी दे